हेलो गाइस, तो हमारा टेबल टूल्स का नेक्स्ट लेक्चर है। फर्स्ट हमने डिज़ाइन देखा, तो डिज़ाइन में जो भी टूल थे वो मैंने आपको टेबल की पहली वीडियो में क्लियर कर दिए थे। तो टेबल टूल्स के हमारे पास दूसरे ऑप्शन में, दूसरे टैब में लेआउट का टैब है। तो इधर टेबल वाले ग्रुप में पहले इसका ऑप्शन है सिलेक्ट। अब जैसे मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, अब मुझे इसके किसी एक सेल को सिलेक्ट करना है। वैसे आप अगर माउस से करना चाहें तो आप जिस सेल में इस तरह क्लिक करेंगे वो सेल सिलेक्ट हो जाएगा। अब जैसे ये सेल सिलेक्ट करना है तो इस पर मैं क्लिक करके सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे जाके सिलेक्ट सेल पे क्लिक करता हूँ, तो इधर मेरा वो वाला सेल सिलेक्ट हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास सिलेक्ट कॉलम का। तो आपने जिस भी कॉलम के किसी भी सेल में क्लिक किया होगा, जैसे मैं लास्ट वाले जो टेबल का कॉलम है इसमें किसी भी जगह भी सिलेक्ट कर देता हूँ, और इधर सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे जाके जब सिलेक्ट कॉलम करते हैं तो वो कॉलम क्या हो जाता है, सिलेक्ट हो जाता है। इसी तरह इसके आगे वाला ऑप्शन है सिलेक्ट रो का। तो आप जिसके रो के ऊपर क्लिक करेंगे, उस रो के ऊपर इस तरह क्लिक करके जब सिलेक्ट रो के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारी रो वो वाली सिलेक्ट हो जाती है। इसका लास्ट ऑप्शन है सिलेक्ट टेबल। अगर आपको पूरा टेबल सेलेक्ट करना है तो टेबल में आपने बस किसी भी सेल में क्लिक कर देना है, और लास्ट वाले ऑप्शन पे जाके जब सिलेक्ट टेबल करते हैं तो हमारा पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाता है। उसके बाद व्यू ग्रिड लाइंस, इसका क्या मतलब है, अगर आप टेबल की ग्रिड लाइन को ख़त्म कर देते हैं। जैसे अब मैं इसको सिलेक्ट करके डिज़ाइन में जाके इसको बॉर्डर से नो बॉर्डर कर देता हूँ। अब देखें इसका बॉर्डर बिल्कुल ख़त्म हो गया, यानी इसकी ग्रेड लाइन ऑफ हो गई है। तो इसको दोबारा से ऑन करने के लिए हम व्यू ग्रेड लाइन पे क्लिक करेंगे तो हमारा टेबल इस तरह शो हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका टेबल इस तरह शो नहीं हो रहा, जैसे अब शो हो रहा है मेरे पास टेबल, अब मैं जब इसकी ग्रिड लाइन को ऑफ करूँगा तो ये टेबल मेरा इस तरह ख़त्म हो जाएगा। दोबारा से इसको ऑन करने के लिए टेबल पे आप जस्ट किसी भी जगह क्लिक कर दें, और लेआउट पे जाके जब व्यू ग्रिड लाइन पे क्लिक करेंगे तो हमारा टेबल इस तरह बना हुआ आ जाएगा। आप इसको सेलेक्ट करके ऑल बॉर्डर से पूरा टेबल शो कर सकते हैं इस तरह। जैसे इधर हम बॉर्डर में जाते हैं, ऑल बॉर्डर पे क्लिक करते हैं और हमारा टेबल बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है। ये इतना काम का टूल नहीं है, तो आप चाहें तो इसको भी इस तरह यूज़ कर सकते हैं जिस तरह मैंने आपको बताया। उसके बाद इधर हमारे पास ऑप्शन आ जाता है ड्रा का। तो ड्रा टेबल में हमारे पास इधर टेबल वाले ऑप्शन में भी एक ड्रा टेबल का ऑप्शन था। इसका और जो टेबल टूल्स के लेआउट में ड्रा टेबल का टूल है, इनका काम दोनों का सेम है। अब इस पर क्लिक करके आप अलग से लाइनें ड्रा कर सकते हैं जिधर भी आपको बॉर्डर में चाहिए। तो इधर से मैं किसी भी जगह पे अलग से कॉलम बना सकता हूँ। तो इस तरह मैं कॉलम ड्रा कर लेता हूँ। अब जैसे इसके बाद वाला टूल है रेज़र। तो रेज़र से आप टेबल की किसी भी लाइन को रेज़ कर सकते हैं। जैसे इस पर मैं क्लिक करता हूँ, अब मेरे पास रेज़र टूल आ जाता है। अब जिस लाइन के ऊपर भी मैं इस तरह क्लिक करता जाऊँगा वो लाइन क्या हो जाएगी, रेज़ हो जाएगी। तो इस तरह अगर आपको एक साथ कई रो को ख़त्म करना है यानी रेज़ करना है, तो आप उन सेल को इस तरह सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जब माउस का कर्सर छोड़ेंगे तो आपका जो टेबल होगा वो रेज़ हो जाएगा जिसको आपने सेलेक्ट किया हुआ था। अब इसके आगे वाला ऑप्शन आ जाता है डिलीट। जैसे अब हम मैं किसी भी सेल को सिलेक्ट करके उसको डिलीट बटन से डिलीट नहीं कर सकता। इसको डिलीट करने का कोई भी रो कॉलम या सेल या पूरा टेबल आपको डिलीट करना है तो आपने लेआउट में से इस डिलीट वाले ऑप्शन का इस्तेमाल करना है। जैसे ये जो लास्ट वाला सेल है तो इसको मुझे डिलीट करना है। मैं इस पर क्लिक करके जब डिलीट सेल पे क्लिक करता हूँ तो ये क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है डिलीट कॉलम का। जैसे अब ये जो कॉलम है अब मुझे ये डिलीट करना है। मैं इस कॉलम के किसी भी सेल पे क्लिक करके जब इधर से डिलीट कॉलम पे क्लिक करूँगा तो ये कॉलम डिलीट हो जाएगा। उसके बाद जैसे ये वाली जो रो है अब मुझे ये डिलीट करनी है, ये रो। तो इस रो के मैं किसी भी सेल में क्लिक करूँगा और इधर से जब डिलीट रो पे क्लिक करूँगा तो वो रो डिलीट हो जाएगी। लास्ट ऑप्शन है डिलीट टेबल। आपको जो भी टेबल डिलीट करना है आप उस टेबल के किसी भी सेल में क्लिक करके इधर से जब डिलीट टेबल पे क्लिक करेंगे वो पूरा टेबल
डिलीट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास इधर एक ऑप्शन आ जाता है रो एंड कॉलम्स का। तो जैसे ये मैंने स्कूल फी रिकॉर्ड बनाया हुआ है, अब मुझे इसमें से नंबर देखने हैं। जैसे नंबर 1 पे लिखा हुआ है अली, नंबर 2 पे लिखा हुआ है अवैस, नंबर 3 पे लिखा हुआ है कब। इसी तरह अब ये देखें, मैंने गलती से इधर नंबर 3 का जो नाम था वो मैंने शार्ट कर दिया है और नंबर 4 वाला नाम लिख दिया है। तो अब अगर मुझे इसके 2 और 4 के दरमियान में एक रो चाहिए तो मैं कैसे लूँगा। पहला ऑप्शन हमारे पास, पहले 2 ऑप्शन है रो लेने के लिए, बाकी 2 ऑप्शन है कॉलम लेने के लिए। अब पहला इंसर्ट अबव का, यानी जो भी रो आपने सेलेक्ट की होगी, अगर आपको उसकी ऊपर वाली साइड रो चाहिए, तो जैसे मुझे नंबर 4 के ऊपर एक रो चाहिए जिधर मैंने नंबर 3 लिखना है, तो इधर मैं क्लिक करके इंसर्ट अबव पे क्लिक करता हूँ तो मुझे इस साइड पे ऊपर एक रो मिल जाती है। इसी तरह अब इधर इंसर्ट बिलो, जैसे अली जो है इसको चेंज करके फिर से नंबर 3 कर देते हैं। जैसे अब अली वाली जो रो है इसके नीचे मुझे एक और रो चाहिए जिसमें मैं नंबर 2 लिख सकूं। तो जिस रो के नीचे भी चाहिए, जैसे मुझे अली वाली रो के नीचे चाहिए तो मैं अली वाली रो में किसी भी सेल में क्लिक करता हूँ। इधर से जब मैं इंसर्ट बिलो पे क्लिक करता हूँ तो मुझे इस साइड इसके नीचे एक रो मिल जाती है। पहले 2 ऑप्शन से आप किसी भी साइड ऊपर या नीचे रो ले सकते हैं। बस इस चीज़ का ध्यान रहे, जिस कि आपको ऊपर रो लेनी है उस सेल में, उस रो के किसी भी सेल में आपने क्लिक करना है। अगर किसी के नीचे वाली साइड रो में लेनी है, उसी रो के किसी भी सेल में आपने क्लिक करके रखना है। अब जैसे इधर मुझे फादर नेम के लिए एक कॉलम चाहिए, जैसे स्टूडेंट नेम हो गया, अब इसके आगे मुझे एक और कॉलम चाहिए जिसमें मैं फादर नेम की हेडिंग दे सकूं। तो इधर मैं क्लिक करूंगा, जैसे रोल नंबर वाले कॉलम के पीछे मुझे एक कॉलम चाहिए तो इधर मैं क्लिक करके जब इंसर्ट लेफ़्ट पे क्लिक करता हूँ तो मुझे इस साइड पे एक कॉलम मिल जाता है। इसी तरह इंसर्ट राइट, अब मुझे इधर सिग्नेचर के लिए लास्ट पे एक और कॉलम चाहिए, यानी जो रोल नंबर है इसके राइट साइड पे चाहिए। तो इसमें मैं क्लिक करके इंसर्ट राइट पे क्लिक करूँगा तो मुझे इधर एक और कॉलम बना हुआ मिल जाएगा। उसके बाद मर्ज सेल, अब ये ऑप्शन हमारे पास ऑन नहीं है। क्यों ऑन नहीं है? क्योंकि जो एक सेल होता है वो पहले से मर्ज होता है। तो मर्ज करने के लिए हम, जैसे ये जो स्कूल फी रिकॉर्ड है, अब इसके 2 साइड पे बॉर्डर लग गए हैं, तो इसको मुझे ख़त्म करके ये पूरा एक रो बनानी है, ऊपर सेल बिल्कुल ख़त्म करने हैं। तो इसको मैं सिलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद अब मैंने जैसे ही सिलेक्ट किया मेरे पास मर्ज सेल का ऑप्शन ऑन हो गया। अब मैं मर्ज सेल पे क्लिक करता हूँ तो क्या हो जाता है, जिस सेल को मैंने सेलेक्ट किया हुआ था वो सब सेल्स मिलके मर्ज होके एक सेल में तब्दील हो जाते हैं। तो इसी तरह जैसे ये वाला जो कॉलम है, अब मुझे इसको सिर्फ एक कॉलम बनाना है तो इसको मैं सिलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद इधर से जब मर्ज सेल करते हैं तो वो सेल क्या हो जाता है, एक सेल में मर्ज हो जाता है। उसके बाद सेपरेट सेल, अब इसमें मुझे खुद से कोई भी कॉलम या रो बनानी है तो इस सेल में मैं क्लिक करूँगा। इस नेक्स्ट ऑप्शन है सेपरेट सेल का, तो इस पर क्लिक करेंगे। इधर मुझे ये बता रहा है कि नंबर्स ऑफ कॉलम और नंबर्स ऑफ रो, जो सेल आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसमें आपको कितने कॉलम और कितने रो चाहिए। तो इधर मैं लिख देता हूँ, जैसे मुझे इसमें 5 कॉलम चाहिए और 2 रो चाहिए। 5 कॉलम 2 रो लेके ओके करता हूँ तो इसमें क्या होता है, मैंने उधर जो भी लिखा था 5 कॉलम मुझे बने हुए मिल गए और 2 रो मुझे इस तरह बनी हुई मिल गई। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है सेपरेट टेबल का। तो मर्ज सेल सेपरेट सेल का, जैसे ये वाला जो मेरे पास लास्ट सेल है, अब मुझे इसमें 3 कॉलम बनाने हैं तो मैं सेपरेट सेल पे जाऊँगा, रो एक ही रहने देते हैं और कॉलम को 3 कर देते हैं, ओके करते हैं। तो हमारे पास जो सेल पे हमने क्लिक किया हो था वो उसमें 3 कॉलम और एक रो मुझे इस तरह मिल गई। इसके बाद मेरे पास ऑप्शन आ जाता है सेपरेट टेबल का। तो सेपरेट टेबल से आप एक टेबल को उससे अलग करके
एक टेबल को दो टेबल में बदल सकते हैं। बस आपने ये देखना है कि आपको किस रो से टेबल को अलग करना है। जैसे मुझे नंबर 2 जो अवेस नाम की रो है, इसको मुझे इस टेबल से अलग करके एक और टेबल बनाना है। तो उस रो पे मैं इस तरह क्लिक करूँगा। जब सेपरेट टेबल पे क्लिक करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारा वो टेबल जो हमने सेपरेट टेबल किया जिधर से वो उस टेबल से वो वाली रो अलग होके अलग से एक टेबल बन गया। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है हमारे पास ऑटो फिट का। तो ऑटो फिट के लिए हम सबसे पहले इधर एक टेबल बना लेते हैं। जैसे मैंने ये टेबल बना दिया, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इन जो टेबल के कॉलम्स हैं इनका इतना ही साइज़ होना चाहिए जितने इसमें मैं डेटा ऐड कर सकूं। तो लेआउट में जाके जब इसको ऑटो फिट कर देंगे, इधर से ऑटो फिट करने के बाद क्या होगा, आपका जो टेबल होगा वो बिल्कुल फिट हो जाएगा, मतलब क्लोज हो जाएगा। अब इसमें आप किसी भी कॉलम में डेटा एंटर करेंगे, वो उसी हिसाब से इसका कॉलम ओपन होता जाएगा। जैसे ये लास्ट वाला जो कॉलम है, इस पर मैंने क्लिक करके इसमें कोई भी डेटा एंटर किया, तो इससे क्या होगा, जितने इसमें डेटा लिखते जाएंगे उसी हिसाब से कॉलम का साइज़ बड़ा छोटा होता जाएगा। तो इधर से हम सब कॉलम में कुछ डेटा लिख देते हैं। अब आपने देखा जितना इसमें डेटा ऐड किया गया है, इतना ही इस ऑटो फिट करने से इसके कॉलम का साइज़ उतना ही ओपन होता जा रहा है। उसके बाद इधर हमारे पास ऑप्शन है सेल साइज़ का। तो सेल साइज़ से आप क्या कर सकते हैं, सेल साइज़ जैसे पहला ऑप्शन हमारे पास रो का, आपको किसी भी रो का साइज़ छोटा बड़ा करना है। तो पहले हम इसको नॉर्मल कर देते हैं। जैसे इधर एक ड्रा कर देते हैं टेबल ड्रा करने के बाद अब इनमें से कोई भी ऐसी रो है जिसका साइज़ मुझे थोड़ा बड़ा करना है। नंबर फर्स्ट वाली को कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट वाली रो को हम किसी भी सेल में क्लिक कर देते हैं, और इधर से जब हम इसका हाइटिंग का साइज़ बड़ा करेंगे तो इसका क्या होगा, उस रो का साइज़ हाइटिंग में ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद बात आ जाती है, ये हमारे पास कॉलम का ऑप्शन है। किसी भी कॉलम का आपको साइज़ बड़ा करना है। जैसे इसमें मैंने क्लिक किया और इधर से जब इसको ज़्यादा करते हैं तो क्या होता है, इस कॉलम का साइज़ इसी तरह बड़ा हो जाता है। अगर आपको क्लोज़ करना है तो इसको कम करते जाएंगे तो हम इस जो कॉलम, जिस कॉलम में हमने कर्सर हमारा, वो कॉलम इस तरह क्लोज़ होता जाएगा। इसी तरह रो को अब मुझे वापस नॉर्मल करना है, तो इसको मैं इसका साइज़ इधर से कम करूँगा तो रो का साइज़ नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट रोज़ एंड डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। अब हम इधर क्या करते हैं, सबसे पहले थोड़ा कॉलम का साइज़ डिफरेंट कर देते हैं, यानी हर कॉलम का साइज़ मुख्तलफ कर देते हैं। तो इधर हमारे पास हर एक जो कॉलम है उसका साइज़ मुख्तलफ है, कोई बड़ा है कोई छोटा है। तो इधर एक ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूट रो का। पहला ऑप्शन डिस्ट्रीब्यूट रो का है, तो इसी तरह हम रो का साइज़ भी किसी रो का साइज़ छोटा कर देते हैं, किसी का बड़ा कर देते हैं। इस तरह हम बस बीच में से रो का साइज़ चेंज करते जाएंगे। ये हो गया। अब अगर मुझे जो मैंने कॉलम की रो का साइज़ डिफरेंट किया हुआ, यानी मुख्तलफ कर दिया है, अगर अब मुझे इस पूरे जो कॉलम है इसकी रो है, इनका साइज़ एक साइज़ में सब रो का साइज़ चाहिए, तो इसको मैं सिलेक्ट करके इधर से जब डिस्ट्रीब्यूट रो के ऊपर क्लिक करूँगा तो इससे क्या होगा, हर एक रो का साइज़ बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। पहला रो का हो गया और दूसरा कॉलम का, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। अब इन कॉलम के साइज़ हैं वो सेम नहीं है, मुख्तलफ हैं। तो इनको सेलेक्ट करके जब मैं इधर से डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पे क्लिक करूँगा तो इसका क्या होगा, साइज़ सबका इक्वल हो जाएगा। उसके बाद इधर हमारे पास अलाइनमेंट्स में आ जाते हैं। जैसे इसमें हम कोई भी
डेटा एंटर कर देते हैं। जैसे इधर लिख देते हैं ये। अब इधर मैंने एक वर्ड लिखा, अब इसका मुझे अलाइनमेंट पता करना है कि ये सेल के कौन से अलाइनमेंट पे सेट है। तो इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, ये सेट है हमारे पास अलाइन टॉप लेफ़्ट की तरफ। तो इधर से आप इसको अलाइन टॉप सेंटर कर सकते हैं। ये सब इसके अलाइनमेंट्स हैं, आप इसको जिधर भी सेट करना चाहते हैं टेक्स्ट को इस तरह सेट कर सकते हैं। जैसे इसको मैं बिल्कुल इसके अलाइनमेंट इस सेल के सेंटर में से सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद इधर टेक्स्ट डायरेक्शन आ जाता है, टेक्स्ट डायरेक्शन से आप इसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। आज की हमारी वीडियो इधर कंप्लीट हो जाती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद हमारा जो लेक्चर होगा वो पिक्चर के मुतल्लिक़ होगा।